बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज का लेक्चर जो हमारा है वो है चैप्टर 11 और टॉपिक है हमारा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल के दो नाम होते हैं, बल्कि चार नाम टोटल होते हैं। एक होते हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, उसे हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा नाम आगे हम पढ़ेंगे, उसका नाम होता है C3 पाथवे होता है। तो ये टोटल चार नाम बनते हैं और चारों नाम से पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। कार्बन इसके अंदर जो यूज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन इसमें जो असिमिलेटरी पावर्स होती हैं वो एक्चुअली दो होती हैं। एक का नाम होता है ATP होता है और एक होता है उसे हम NADPH कहते हैं। ये दो जो है असिमिलेटरी पावर्स हैं और इनके बगैर जो है वो ये केल्विन साइकिल नहीं होता। किस जगह पे होता है तो ये ऊपर मेंशन है, ये होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये पेपर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। आपने याद रखना है कि ATP और NADPH की रिक्वायर्ड अमाउंट जब नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ लाइट रिएक्शन होगा। एंड एज यू नो ATP and NADPH are the products of light reactions। ये आपके सामने इक्वेशन है, ये हमारे टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है कि इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं और इसके अंदर 9 ATP मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं टू मेक 1 G3P मॉलिक्यूल। और एक G3P आप जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज होता है 6 कार्बन। तो 2 G3P मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो इससे बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो इस लिहाज से ये एक MCQ भी है बोर्ड का कि ATP कितने इस्तेमाल हो रहे हैं टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ग्लूकोज में 2 G3P इस्तेमाल होते हैं और एक G3P को बनाने के लिए टोटल 9 ATP यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 G3P को बनाने के लिए टोटल 18 ATP यूज होंगे। तो इसका डेल्टा ऑप्शन जो होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो आपके सामने है, इसमें ये डिटेल्स मेंशन है यहाँ पे कि इसके अंदर इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं और ये केल्विन साहब ने इसे डिस्कवर किया था और ये डिस्कवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। उसे नोबेल प्राइज दिया गया था 1961 के अंदर। ये केल्विन जो साइकिल है एक्चुअली ये साइक्लिक सीरीज है। साइक्लिक सीरीज मींस इन द फॉर्म ऑफ साइकिल ये रिएक्शन होता है और जाहिर बात है कि इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलता है, इसका जो मेन जो इसका रोल है दैट इज टू सिंथेसाइज शुगर मॉलिक्यूल्स, ये इसका रोल है। इसके बाद आगे हम इसके अंदर चलते हैं तो ये 3 एक्चुअली स्टेप्स हैं केल्विन साइकिल के और ये तीनों हेडिंग्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक की, तो ये इसे आपने लाजमी याद रखना है। पहली का नाम कार्बन फिक्सेशन है और दूसरी का नाम रिडक्शन है, तीसरी का नाम रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसे आप RUBP भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो चीज मेन आपने माइंड में रखनी है कि कार्बन फिक्सेशन का मतलब होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है और वो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना क्या रही है, वो 3 कार्बन ट्राइओज बना रही है और 3 कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम होता है 3 फास्फोग्लिसरेट। ये भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अंदर ये 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, इसे हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट। आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन है कि इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं और उसके बाद फिर ये एक्चुअली पूरा एक ग्लूकोज बनाने का साइकिल है। एक्चुअली होता तो ये है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक में है वो है 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं
और एंड में एक G3P बनता है। तो यहाँ पर कलेक्टिव ये रिएक्शन शो किया हुआ है जिसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज होंगे तो 2 G3P इस्तेमाल मतलब प्रोडक्ट बनेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमारी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं और एंड में एक G3P बन रहा है, जबकि ये रिएक्शन जो है ये कलेक्टिव है। कलेक्टिव का मतलब ये है कि इसके अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट में चाहिए 2 G3P टू मेक 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसके अंदर जे आप देख सकते हैं कार्बन फिक्सेशन हो रही है, ये पहला स्टेप है। और कार्बन फिक्सेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रोबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में कन्वर्ट होता है इनटू ए अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन है और उसके बाद फिर ये बनता है स्टेबल कंपाउंड जिसे आप 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि रोबिस्को जो एंजाइम है ये एंजाइम ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू भी है। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन नॉट इन द क्लोरोप्लास्ट बट आल्सो ऑन द अर्थ। तो ये पेपर के लिहाज से एमसीक्यू है और ये रोबिस्को एंजाइम यूज हो रहा है इसके अंदर कार्बन फिक्सेशन में इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अंदर जो चीजें मेंशन है वो आपने याद रखनी है, वो ये है कि जब कार्बन फिक्सेशन होती है तो उससे अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और फिर उसके बाद उससे बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। और इसके जो हमारी टेक्स्ट बुक में जो शो किया हुआ है कि इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उसके बाद इसमें जो शुरू में मैंने आपको बताया कि इसे हम C3 पाथवे कहते हैं, तो वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन फिक्सेशन के दौरान में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 कार्बन वाला बनता है और जिसे आप फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्योंकि 3 कार्बन होता है तो इसलिए हम इसे C3 पाथवे भी कहते हैं। नेक्स्ट वन सेकेंड फेज विच इज कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन में आप जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसमें शो किया गया होगा कि इसमें NADPH जो होता है वो इसमें इस्तेमाल होता है क्योंकि NADPH रिड्यूसिंग पावर रखता है। तो NADPH इसमें ऐड होगा, इसका जो हाइड्रोजन होगा वो इसमें एडिशन उसकी होगी, इसलिए हम इसे रिडक्शन कहते हैं। और ATP क्योंकि इसमें इस्तेमाल होंगे क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे टेक्स्ट बुक में तो डिटेल में ये इस तरह फार्मूले बने हुए नहीं है, बहरहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स यूज हुए। उसके बाद किसी कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन फिक्सेशन हुई, उसके बाद ATP ऐड हुआ, फिर बना 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट जिससे फिर आगे नेक्स्ट रिडक्शन होती है जिसमें क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 NADPH यूज होंगे और 6 NADP रिलीज होंगे, उससे बनेगा 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे G3P के। ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास एक आउटपुट होगी। अब 6 मॉलिक्यूल्स में से एक मॉलिक्यूल आउटपुट के तौर पे बाहर आता है जबकि 5 मॉलिक्यूल होते हैं वो G3P बनाते हैं। मतलब 5 मॉलिक्यूल G3P के बनते हैं जो नेक्स्ट बनाने में काम आते हैं किसे, रिबोलोस बिसफॉस्फेट को। तो ये आपने लाजमी मायने में रखना है। और अगर आप इसके लेफ्ट साइड पे देखेंगे डायग्राम में ये दिया हुआ है कि इसमें ये वाला ऊपर वाला लाइट रिएक्शन है ये वाला, और इसके नीचे वाला जो ये वाला ये है डार्क रिएक्शन है। ठीक है जी। अब जो चीज में वो ये है कि इसके अंदर G3P विच इज कॉल्ड ग्लिसरॉल डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि आउटपुट है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो कि फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है ये उसके अंदर बनता है। ठीक है जी। और G3P 2 बनते हैं, 2 मिलते हैं तो उससे बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है। G3P क्या है, जो रिडक्शन के बाद प्रोडक्ट बना उसे हम G3P कहते हैं। उसके से 6 मॉलिक्यूल्स बने, एक मॉलिक्यूल नीचे आउटपुट में गया और बाकी बने क्या जी, बाकी 5 मॉलिक्यूल्स आगे इस्तेमाल हुए टू मेक रिबोलोस बिसफॉस्फेट। तो ये यहाँ पर भी मेंशन है। ये एक और चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रखनी है कि कैरवन साइकिल में डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनता।
उसमें क्या चीज बनती है, उसमें बनता है G3P बनती है, और G3P के साथ मिलकर बनाती है ग्लूकोज बनाती है। सो इनडायरेक्टली ग्लूकोज बनता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आगे जो G3P है ये नेक्स्ट बनाती है किसे, रेबोलोज बिसफॉस्फेट को बाय एडिशन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें ये दिया हुआ है कि बट ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ G3P कैन बी काउंटेड एज अ नेट गेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जब रिएक्शन होता है नीचे आपको एक G3P आउटपुट पे मिलता है, वही G3P मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज। और उसके अलावा यहाँ मेंशन है कि नेक्स्ट G3P से आगे नेक्स्ट बनते हैं 5 कार्बन RUBP बनता है। ये RUBP जिसे आप रेबोलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जब उसके अंदर एडिशन ऑफ फॉस्फेट नहीं होता तब उसे हम रेबोलोज, मतलब है कि सेकंड फॉस्फेट ऐड नहीं होता, तो ये मोनोफॉस्फेट है, इसे हम रेबोलोज फॉस्फेट कहते हैं। और फिर रेबोलोज फॉस्फेट एक और उसकी होती है फॉस्फोराइलेशन, मतलब उसमें एक और ATP ऐड होता है, तो वो बन जाता है RUBP बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट कंटेन 2 फॉस्फेट। नेक्स्ट वन जी, इसके अंदर लास्ट पार्ट है इसका ये कि यही 3 मॉलिक्यूल्स ATP के, जैसा कि रिएक्शन में हमारे शो किया गया है यहाँ पे, यहाँ पर भी रिएक्शन के अंदर शो है, यहाँ पे इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ATP के यूज हुए हैं और ये बना रहे हैं यहाँ पे क्या, रेबोलोज बिसफॉस्फेट को बना रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पर ये इनपुट में हमारे टेक्स्ट बुक की ये डायग्राम है कि इसमें 3 कार्बोनिक मॉलिक्यूल यूज हुए और उसके बाद फिर इन्होंने बनाया क्या, 3 फॉस्फोग्लिसराइड बनाया, इसे आप कार्बन फिक्सेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसराइड ये बनाते हैं 1,3 फॉस्फोग्लिसराइड, और उसके बाद फिर रिडक्शन होती है, फिर उसके बाद एक आउटपुट में आता है G3P। उसके बाद फिर यहाँ पर रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, जिसे आप कहते हैं क्या, RUBP कहते हैं, ये बनता है। और उसके बाद फिर यहाँ से दोबारा से रोबिस्को एंजाइम की मौजूदगी में यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन होती है। इस तरह से ये साइकिल चलता है। इस साइकिल का जो आउटपुट है वो है क्या, G3P मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया पॉइंट जी? तो ये था जी हमारा लेक्चर आज का। तो आप लोगों ने इसको लाजमी याद रखना है, पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी।